सदगुरु कबीर साहब का नाम आपने सुना है। पाठ्यक्रम की पुस्तकों में भी कबीर साहब का अध्ययन किया है। कोई कहता है कि कबीर हिंदू घर में पैदा हुए, मुस्लिम ने उनको पाला पोसा और विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने संदेश दिया। कबीर का शरीर शांत हुआ, हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे। हिंदुओं ने कहा कि अग्नि संस्कार करेंगे, मुसलमानों ने कहा कि मिट्टी संस्कार करेंगे। जब चादर खोल कर देखी गई तो वहाँ 3 फूल बचे। कबीर का शरीर गायब हो गया। 2 फूल हिंदुओं ने ले लिए, 1 मुसलमानों ने ले लिया। विवाद शांत हो गया और कबीर साहब के ज्ञान को मुसलमानों ने बिल्कुल नहीं लिया। वो सुनने भी नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। कहीं आ गए फंस गए तो फंस गए, नहीं तो आते नहीं। हिंदुओं ने पूरा ज्ञान ले लिया कबीर साहब का। जो महान पुरुष होते हैं वो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, मत और मजहब, पंथ और संप्रदाय, जाति पाति से ऊपर उठ जाते हैं। सबके कल्याण के लिए उनका अवतार होता है, क्योंकि उनका जीवन सूर्य जैसा होता है। सूर्य संपूर्ण विश्व को प्रकाश देने के लिए उदित होता है। किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए सूर्योदय नहीं होता है। ऐसे ही महान पुरुषों का जीवन सूर्य की भांति होता है। तो आइए सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को श्रवण करते हैं। हिंदू कहते हैं कण कण में राम है, मुस्लिम कहते जर्रे जर्रे में खुदा है। कण कण में राम है तो बकरा मुर्गा मछली में क्या राम नहीं? अंडे में राम नहीं? वो तो बहुत बड़ा कण है। अंडा उबालोगे राम उबल जाएगा, अंडा मुंह में चबाओगे राम चबा जाएगा। ये क्या कर रहे हो राम के साथ? तुम बकरा काटोगे राम कट जाएगा, बकरे के मांस को कढ़ाई में तलोगे तो राम तो छौंक जाएगा। मुसलमान कहते जर्रे जर्रे में खुदा है, तो क्या गाय भैंसा खुदा से जुदा है? वो तो बहुत बड़ा जर्रा है, उसमें तो बड़ा खुदा है। और जब जर्रे जर्रे में खुदा मानते हो तो गाय को कैसे खाओगे, भैंसा को कैसे खाओगे? फिर तो दया करो, रहम करो। कहते हो रहम है जिसके दिल अंदर, रहमान वहीं पर रहता है। तो ये बेरहमी यहाँ क्यों है? तो यहाँ रहमान कैसे रहेगा? यहाँ तो बेईमान रह रहा पहले से। हिंदू भी कहते हैं दया ही देवता है, तो दया तुम्हारे अंदर क्यों नहीं आती? ये मांस मछली अंडा पंडा सब क्यों खाते हो? फिर उल्टे नाम जपते हो, रामा रामा हरे हरे, और मुर्गी अंडा घरे घरे। हाँ, फिर वो गांधी जी की चौपाई बोलते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो पतित पावन सीताराम तो गाते नहीं, ये गाते हैं रघुपति राघव राजा राम। और शाम हुई तो 200 ग्राम दारू पी लिया और पता न पावे सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। जब ईश्वर और अल्लाह उसी का नाम है तो अलग अलग मस्जिद और मंदिर और गिरजाघर ये सब लफड़ा बनाने की क्या जरूरत है? और फिर ये भी कहते हो आत्मा में ही परमात्मा, तो फिर बाहर कौन है? बाहर कौन है? जब आत्मा में परमात्मा है तो बाहर कौन है? फिर
जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसके पीछे पड़े हुए हो। फिर क्या ढूंढने जाते हो वहां? अब कौन तर्क करे? जो तर्क करे तो झंझट हो जाए फालतू। लेकिन विवेक तो कीजिए, क्या ढूंढ रहे तुम? बन बन घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, ऐसे तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा साईं विराजमान है। लेकिन माया मोह की नींद से जब तुम जागोगे तभी उस साईं को पहचान सकोगे। पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे बहिन्युपयोगकृतम, इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मानम विवेकता। बड़ी मार्मिक बात चाणक्य कहते हैं, जैसे पुष्प के अंदर गंध होती है, तिल के अंदर तेल, लकड़ी के अंदर आग, गन्ने के अंदर गुड़, दूध के अंदर घी, ऐसे तुम्हारी देह के अंदर ही आत्मा रूपी परमात्मा रहता है। लेकिन वो साधना की क्रिया के द्वारा ही आपको अनुभूत होता है, ऐसे उसका अनुभव नहीं कर सकते। आज एक सज्जन ने मेरे पास प्रश्न पूछा है कि जीव अमर अविनाशी है, तो किसी को मारने से जीव हिंसा फिर कैसे हुई? क्योंकि जीव अमर है, मरता ही नहीं। उसने बड़ा अच्छा तर्क दिया। फिर ये भी कहा है उसने कि तो शास्त्रों में क्यों लिखा गया कि जीव हिंसा पाप है? क्योंकि जीव मरता ही नहीं तो पाप कैसे होगा? जीव नहीं मरता है लेकिन जीवन खत्म हो जाता है। याद रखना, जीव और शरीर का संबंध वियोग हो जाता है। जीव और शरीर के संबंध से जो जीवन चल रहा था वो जीवन नष्ट हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है, उसी को मृत्यु कहा जाता है। और याद रखना, इस मृत्यु में आप सहयोगी बन गए। आपने जीव और शरीर के संबंध को अलग अलग करने में मदद किया है, इसलिए इसका पाप आपको लगेगा। जीवों पर दया करो, करुणावान बनो, परस्पर प्रेम से भी रहो। भोजन कम कीजिए,